अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज का लेक्चर जो है हमारा बहुत ही इजी है। उसमें सिर्फ ये जो आपके सामने स्क्रीन पे फार्मूलाज आ रहे हैं, आपको ये फार्मूलाज याद रखने हैं, ये अलहदा पेज पे लिखने हैं। तो सिंपल आप ये फार्मूलाज यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 9.4 कम्प्लीटली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूलाज आप लोग अलहदा पेज पे लिख लें तो बेस्ट है। ठीक है जी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम यही फार्मूलाज यूज़ करने जा रहे हैं जो भी इससे रिलेटेड होगा। अब देखिए, कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है आपने इसकी, तो हमारे पास कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है जी, कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो देखिए, कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ये पड़ा हुआ है। इन फार्मूलाज को याद रखने के लिए आप कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जो टेक्निक आपके टीचर बताते हैं आप वो यूज़ कर लें, या आप खुद से यूज़ कर सकते हैं टेक्निक। ठीक है जी, साइन देखें अल्फा प्लस बीटा है ना, तो दोनों एक साइन अल्फा का, एक अल्फा साइन और फिर कोज, फिर साइन। और चूंकि ये प्लस है तो इधर प्लस आ गया, साइन में ये माइनस है तो इधर माइनस आ गया, लेकिन कोज में उलट हो जाएगा। कोज में अगर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई इजी सी टेक्निक लगती है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं फार्मूलाज याद रखने के लिए। ठीक है जी, तो देखें जी, ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो आपके पास यहाँ से ऐसे ओपन होगा फार्मूला। अब कोज पाई बाई 3, कोज पाई बाई 4, साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यूज़ आपको पता है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद आपको टेबल दिया था ये सारा वैल्यूज़ का, या कैलकुलेटर से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर आपके पास होता है तो वहाँ से आप वैल्यूज़ फाइंड करके इधर पुट कर दें और इनको सॉल्व करके आंसर लिख दें। इसी तरह एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है कोज 15 की और कोज 75 की। अब कोज 15 को आप लोग लिख सकते हैं 45 माइनस 30, और 75 को लिख सकते हैं 75 को लिख सकते हैं 40 प्लस 30। ठीक है जी, तो देखें जी, 15 को हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर भी कोज का फार्मूला बन गया, कोज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला वो ओपन हुआ। और 75 को हमने लिखा 40 प्लस 30, तो ये बन गया कोज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। तो उस फार्मूले को ओपन करके उन्होंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हुई हैं कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके। ठीक है जी, तो ये देखें, यूज द सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज टू एवेलुएट द डिफरेंस ऑफ एंगल्स एंड शोज द पार्ट ए इक्वल्स पार्ट बी। अब देखें जी, इसको सॉल्व करें आप, तो ये देखें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन कोस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। अब अल्फा कितना है हमारे पास 45, बीटा कितना है जी 30। वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आता है जी ये वाला। अब आपने बी पार्ट शो करना जी 60 माइनस 45 डिग्री का, तो वो भी फार्मूला आपके पास वही है साइन अल्फा माइनस बीटा वाला। तो वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये आंसर आता है। तो देखें, ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का आंसर सेम है, क्लियरली दैट पार्ट ए इक्वल्स टू पार्ट बी। ठीक है जी, यही हमने प्रूफ करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में भी वैसे ही है, प्रूफ करें जी साइन 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो देखें, यहाँ पर फार्मूला बना है साइन अल्फा प्लस बीटा का, बीटा की जगह पे आपने थीटा लिखना है और अल्फा की जगह पे 270, तो वही वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। और कैलकुलेटर से साइन 270 माइनस 1 होता है और कोस 270 जीरो होता है, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, इस तरह ये बी पार्ट भी आप लोगों ने करना है। ये देखिए, शो दैट साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है जी हमारे पास ये वाला, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे आना कोस बीटा। ठीक है जी, अब बीटा को उसने क्या किया, अल्फा पुट कर दें तो हमारे पास ये 2 अल्फा हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने अल्फा पुट करना है। ठीक है जी, तो जब आप अल्फा पुट करेंगे देखिए, साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये कितने हो गए 2 हो गए, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर इन्होंने 3 लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है बुक पे। ठीक है जी, ये आता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ये फार्मूला है। ठीक है जी, ये जो आइडेंटिटीज आपको एग्जांपल्स में गिवन है ना, ये भी असल में हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये भी यूज़ होते हैं बड़ी क्लासेस में। अब इसके अलावा साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा, ये फार्मूलाज के बाद हमारे पास टेन के फार्मूलाज हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा, जो कि मैंने स्टार्ट में आपको बताए भी हैं। ठीक है जी, ये भी यूज़ होते हैं, इनका ये प्रूफ आप चाहे करना चाहें तो कर लें, नहीं तो रहने दें। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल है जी, देखें टेन का आपने फार्मूला लगाना है टेन अल्फा प्लस बीटा का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, टेन अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास टेन की वैल्यूज आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखें, इन्होंने पहले रेडियंस में लिखे हुए हैं, तो आपने क्या करना, पहले इनको कन्वर्ट करना डिग्री में, तो फिर आप आंसर लिखा करेंगे। ठीक है जी,
तो इसी तरह आपने इनको भी शो करना है। देखें ये भी tan अल्फ़ा प्लस बीटा, ये tan 2 अल्फ़ा है, तो हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, तो जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ पे आपने अल्फ़ा पुट कर देना, तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, ये ए पार्ट का सोल्यूशन है जी, tan अल्फ़ा के इक्वल, और बी पार्ट का देखें पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो आपके पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है जी, अब एक्सरसाइज 9.4 है, बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है। ये देखें साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो देखें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, जहाँ अल्फा है वहाँ पे पाई बाई 2 है, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे बीटा है, तो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दें, आंसर आ जाएगा आपके पास। इस तरह कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ये भी कोस अल्फा प्लस बीटा। ये है जी साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, ये है जी कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। सिंपल बेटा जी, आप लोगों ने ना फार्मूलाज अप्लाई करते जाना और आंसर लिखते जाना है। ये है जी कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी, और ये है जी tan अल्फा माइनस बीटा, आंसर आ जाएगा। ये जी tan अल्फा माइनस बीटा टेकिंग कॉमन 270। देखें यहाँ पर मेन चीज़ है कि जब यहाँ पे हम लिखेंगे 270 माइनस थीटा, तो tan आएगा 270, तो tan 270 पे आता है जी अनडिफाइंड। जब ये इन्फिनिटी लिखेंगे तो इन्फिनिटी से कोई चीज़ माइनस करेंगे, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आंसर हमारा इन्फिनिटी आएगा, जो कि गलत होता है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लिया करेंगे। ठीक है, यहाँ से 270 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, चूंकि यहाँ से 270 है ही नहीं था tan 270, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, जो चीज़ कॉमन ली वो डिवाइड कर दी। अब नीचे यहाँ पर tan 270 नहीं था, तो इसके नीचे हमने डिवाइड कर दिया, और यहाँ से हमने tan 270 कॉमन ले लिया। अब tan 270 से tan 270 कैंसिल हो गया, ये देखें, और यहाँ पे tan 270 1 ओवर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, एंड 0 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह ये tan थीटा ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर tan थीटा इसका आंसर आया, और वो किसके इक्वल होता है, cot थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी, इस तरह साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। ये देखें, ये इतना सा फार्मूला हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा, दोनों फार्मूलाज लगाएं अलग अलग, इनको हल करें और इस पर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके आंसर ये आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये देखें, ये दोनों फार्मूलाज इसमें अप्लाई हुए हैं। साइन 90 माइनस अल्फा अल्फा पे फार्मूला अप्लाई हुआ तो कोस अल्फा आंसर आया, साइन 180 प्लस अल्फा पे फार्मूला अप्लाई हुआ तो माइनस साइन अल्फा। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करवा दें, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब tan 54 इज इक्वल टू, हमने ये प्रूफ करना है, तो हम लिख सकते हैं tan 54 को के 45 प्लस 9, तो ये देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये होता है, इनमें वैल्यूज पुट करें, tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, tan 45 1 होता है, तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस tan 9, 1 माइनस tan 9। अब tan चूंकि हमारे पास, हमने फार्मूला किस में लाना है आंसर, कोस में और साइन में, तो tan को लिख दें आप लोग साइन थीटा ओवर कोस थीटा की शक्ल में, तो एंगल हमारे पास इधर 9 है, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 9, तो इनका एलसीएम लें, ऊपर भी नीचे भी कोस 9 से कोस 9 का आंसर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अब इसके में देखें साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, तो इनको जमा कर दें। इसी तरह कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, इनको जमा कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा tan अल्फा। ठीक है जी, इस तरह कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, इनको मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ट्राई करके देखिएगा आप लोग। अब कोस 105, क्योंकि हमने कोस अल्फा प्लस बीटा है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम कोस 105 को लिख सकते हैं 90 प्लस 15, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। जब आप 90 प्लस 15 लिखेंगे, तो आपके पास आंसर ये आएगा माइनस साइन 15, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे 60 प्लस 45, तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, जो कि आपकी बुक पे लास्ट पे भी गिवन है, तो आप इनको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये करें जिससे हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये ख़त्म हो जाती है, तो वही बेस्ट होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास बचनी नहीं चाहिए, रेशो कोई भी। ठीक है, तो आप क्या करें, इस वाले मेथड से करें। ठीक है जी, 60 प्लस 45 वाले। इसी तरह आप tan 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये वाला। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 में आप 105 को लिख सकते हैं 90 प्लस 15, तो इस तरह हल करेंगे, तो आपके पास ये यहाँ से tan 90 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर माइनस tan 15, जो कि हमारे पास इक्वल होता है जी माइनस cot 15 के इक्वल। या आप 105 को लिख सकते हैं 60 प्लस 45, तो यहाँ से आप tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि आपके बुक पे लास्ट पे गिवन भी है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप साइन 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, ये आपने प्रूव करना है आइडेंटिटीज, तो आपके पास ये यहाँ से तो फार्मूला कोई नहीं है,
तो यहाँ से आप लोग इसका फार्मूला ओपन कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करें, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, दोनों को जमा करें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह इधर इसका फार्मूला ओपन करें, इसका फार्मूला ओपन करें, माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसे ही है, आपने राइट हैंड साइड से फार्मूलाज को ओपन करना है, लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी तरह का है। ठीक है जी। अब आपने वेरीफाई करना है कि वाकई ये इसके इक्वल आंसर आता है। तो देखें साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया। अब इस वाली साइड को हमने अलग कर लिया और इस वाली साइड को हमने अलग कर लिया। तो देखें जो कैंसिलेशन होती है उनको कैंसिल कर दें। ये आता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा जो कि टेन अल्फा के इक्वल है, और ये आता है साइन बीटा ओवर कोस बीटा जो कि टेन बीटा के इक्वल है। तो ये राइट हैंड साइड के हमने इक्वल प्रूफ करवाना था। हो गया प्रूफ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही जो मैंने कहा था आपको कि साइन अल्फा की वैल्यू उन्होंने ये दी है, कॉस बीटा की वैल्यू उन्होंने ये दी है। अल्फा लाई करता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बीटा लाई करता है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइन करना जी आपने ये। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको गिवन है। ठीक है जी, याद भी होगा आपको। साइन अल्फा प्लस बीटा इधर आना है प्लस। ठीक है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा में इधर प्लस आता है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो ये मुझसे ही, तो इधर आएगा प्लस जी। तो आपको साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे कोस बीटा की भी गिवन है, यानी कि ये भी वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है। लेकिन ये दो वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। कोस अल्फा की वैल्यू आप लोग साइन अल्फा से फाइंड कर सकते हैं, और साइन बीटा की वैल्यू आप लोग कोस बीटा से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि अल्फा और बीटा एक ही क्वाड्रेंट से लाई नहीं करते, अलग अलग से करते हैं। जब आप कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप देखें अल्फा किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कोस पॉजिटिव होता है। और अगर आप साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप बीटा को देखेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन बीटा नेगेटिव होता है, तो आप साइन बीटा की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए कोस अल्फा की वैल्यू आ रही है, चूंकि फर्स्ट में अल्फा तो कोस अल्फा पॉजिटिव आ गया। साइन बीटा की वैल्यू आ रही है, चूंकि थर्ड में बीटा तो साइन बीटा नेगेटिव में आ गया। अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, फार्मूला नंबर 1 में रख दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, इसका बी पार्ट भी उसी तरह का है। ठीक है, वैल्यूज हमें गिवन है, हमने फाइंड आउट कर ली हुई है वैल्यूज सारी की सारी। कोस बीट साइन अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, कोस बीटा की वैल्यू भी गिवन है। कोस अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है यहाँ से। तो बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है साथ। ये देखें फाइंड की हुई हैं, वैल्यूज पुट करें फार्मूलाज में, कोस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। देखिए साइन अल्फा इसके इक्वल है, कोस अल्फा इसके इक्वल है, टेन अल्फा हम फाइंड कर सकते हैं साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, टेन अल्फा आ गया। कोस बीटा और साइन बीटा से हम फाइंड कर लेते हैं जी टेन बीटा, टेन बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब टेन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, -63/16। अब टेन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले में वही वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी -21/56। अब आपने प्रूव करना है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है जी, कि जो हमारे पास कोज और उसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट होता है वो माइनस को खा जाता है, लेकिन बाकी जो होते हैं वो माइनस को नहीं खा सकते। तो हम माइनस थीटा को लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो में से थीटा निकालें तो जवाब माइनस थीटा ही आता है। तो इसको हमने बना लिया अल्फा माइनस बीटा की शक्ल में। तो इसका फार्मूला ओपन कर दिया, जहाँ पे अल्फा आ रहा है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया, जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ पे माइनस थीटा पुट कर दिया, थीटा पुट कर दिया। अब साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा। इसी तरह कोस माइनस थीटा को भी हम लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, तो इसका भी कोस अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला ओपन कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा कोस थीटा। ये प्रूफ हो गया। इसी तरह टेन माइनस थीटा को लिख दें जीरो माइनस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला पुट कर दें, अल्फा की जगह पे आपने जीरो पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 9.4। इंतहाई इजी एक्सरसाइज थी, सिंपल। आप लोगों ने वो जो 5 से 6 फार्मूलाज हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो साथ साथ आपने प्रूव करते जाना है। तो अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल से होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो मैं जो प्रूफ्स रहते हैं ना इस चैप्टर के तो वो समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे यहाँ तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। MTH 321 बाय डॉक्टर नुमान खालिद, अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथमेटिक्स 1, इसका सिलेबस इस लेक्चर तक कंप्लीट हो चुका है विदाउट प्रूफ्स। जो कि लास्ट चैप्टर के सिर्फ 2 प्रूफ्स हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा का और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल हाफ आर स्क्वायर थीटा का, ये 2 प्रूफ्स हैं। इनके अलावा बाकी सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, इस लेक्चर तक। तो
दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट्स भी, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ठीक है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। तो आज हमारा इस बुक का MTH 321 का सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट हम किस बुक पे सीरीज़ या किस क्लास की बुक पे सीरीज़ हम बनाएं। ठीक है जी, लेक्चर्स तैयार करें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10 या कोई और बुक BS की, तो जिस पे आप कहेंगे इंशाल्लाह उसी पे हम लेक्चर्स तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।